मैं खुश भी था अपनी फैमिली में, घर वाले भी कहते थे ना जाओ, अल्लाह पाक ने इतनी इज़्ज़त दी हुई है, बस इंसान हो। जिस तरह इंसान से गलती होती है, मेरे से भी गलत फैसला हो चुका था। मोबाइल लेके मैंने भाई को कॉल की है, तो भाई को कॉल की है तो मैं रोने लग गया हूँ, ज़ोरों की तार रोने लग गया हूँ। आगे से मेरा भाई भी रोने लग गया, उसको पता चल गया था कि उस्मान है। कि बड़े बंधु ने बोला उधर ही रहो, उधर ही रहो, अब वापस क्या करना है। मैंने कहा नहीं, मैंने वापस ही आना है अपने मुल्क पाकिस्तान, अपने माँ। 6 दिन हमने खाना नहीं खाया। वॉशरूम की जो नल होते थे उनमें से पानी पीते थे। ऊपर फैमिलीज बैठी हुई थी सर, वो भी रोला डाल रही थी, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हमें बचा लो। नेवी का शिप आया है, उसने रस्सी डाल के रस्सी को खींचा है, हमारा शिप उलट गया। वो सर दूर तकरीबन 1.5-2 किलोमीटर जाकर देखता रहे हमें, कौन मर रहा है कौन जी रहा है, लेकिन वो हमारे पास नहीं था। बिल्कुल ना जाएं उधर। इस वक्त भी कम से कम 15 से 20 हज़ार बंदा लीबिया में फंसा हुआ है, जो ना आगे जो गया ना वो पीछे जो गया। यूनान कश्ती हादसे में 12 के करीब जो हैं वो खुशकिस्मत अफराद थे जो बच गए थे, जिनमें से 4 का तल्लुक गुजरात से था। और उसी खुशकिस्मत में एक गुजरात का नौजवान जो है वो इस वक्त अपने आबाई गांव वापस आ चुका हुआ है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं पुलिस मुलाज़िम उस्मान सदीक, उनसे जानते हैं। उस्मान साहब बताइएगा क्या बीती थी आपकी वहाँ? सर तकरीबन हमारा शिप 6 दिन सर हमारा शिप चलता रहा समंदर में, ना कोई हमने कोई जजीरा देखा है ना कोई हमने किनारा देखा है। लेकिन सर जब 6 दिन सर गुजर गए, सर 6वें दिन सर एक हेलीकॉप्टर आया दिन टाइम, वो सर हमारे ऊपर आके हमारे शिप की तस्वीर वगैरह लेके सर हमें चला गया था। लेकिन सर थोड़े हम पूरे उम्मीद हो गए थे कि शायद हमें अब रेस्क्यू करने वाले आ जाएंगे। जो सर ऊपर फैमिलीज बैठी हुई थी सर, वो भी रोला डाल रही थी कि हम मर रहे हैं, डूब रहे हैं, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हमें बचा लो। लेकिन सर रेस्क्यू वाला कोई बंदा नहीं था। सर तकरीबन 2-2:30 का टाइम था सर। उस टाइम सर एक कार्गो शिप आया था, वो सर हमारे शिप के बिल्कुल पास आया। पास आके सर उसने हमें सिर्फ पानी और खाने पीने की थोड़ी चीज़ें फेंकी हैं सर। वो तकरीबन घंटा हमारे पास खड़ा रहा, उसके बाद वो चला गया। फिर इसी तरह रात का तकरीबन दिन डूबने का टाइम था, यानी दिन थोड़ा अंदर था थोड़ा बाहर था। उस टाइम मगरब का टाइम होता है। उस टाइम एक और शिप आया, उसके ऊपर यानी फ्रांस का एक झंडा लगा हुआ था। वो सर कार्गो का शिप था बहुत बड़ा, उसमें भी आर्मी थी। वो सर हमारे शिप के बिल्कुल ऐसे करीब यानी साथ टच हो गया था। जब लहर आती थी सारे एक दूसरे के साथ लगते थे। तकरीबन घंटा गुजर गया, उसने सिर्फ पानी की बोतलें वगैरह और 2 ऑयल के टैंकर यानी कैन वगैरह फेंक के। लेकिन जिस टाइम उसने ऑयल के कैन वगैरह फेंक के ना, हम उस टाइम उम्मीद तोड़ चुके थे कि हमें रिसीव नहीं करने आए, हमें सिर्फ ये पानी की चीज़ें और ऑयल वगैरह देने आए हैं। उसके बाद तकरीबन घंटे बाद वो भी चला गया। हम फिर यानी जो उधर हमारा शिप में कप्तान था, उसने एक ही सर्कल गोल में उसने दोबारा शिप को चलाना शुरू कर दिया। फिर तकरीबन रात का तकरीबन 11-12 का टाइम था। नेवी का शिप आया, उसने चारों तरफ सर चक्कर लगाया। चक्कर लगा के अगली साइड पे गया। शिप हमारा उस टाइम रुका हुआ था, एक जगह पे खड़ा था। अगली दफ़ा गया, अगली साइड पे गया, उसने रस्सी डाल के रस्सी को खींचा। सर हमारे शिप का बैलेंस आउट हुआ है। तकरीबन 1 या 2 मिनट गुजरे, हमारा शिप उलट गया। शिप उलटने के बाद सर हम सारे पानी में, शिप हमारे ऊपर था, हम पानी के अंदर थे। गोते खा के हमारा कोई हाल नहीं था। लेकिन पता नहीं अल्लाह पाक ने कोई हिम्मत दी, कोई अल्लाह पाक की तरफ से कोई मौजज़ा था, जिसकी वजह से मैं उधर से मैं बाहर निकला हूँ। जब पानी से बाहर निकला हूँ तकरीबन 2 या 4 सेकंड मज़ीद और ना निकला तो मेरी भी उधर मौत हो जानी थी। उसके बाद सर जो हम जिसने रस्सा डाल कर नेवी के शिप ने हमें खींचा था, वो सर दूर तकरीबन 1.5-2 किलोमीटर जाकर देखता रहे हमें कि कौन मर रहा है कौन जी रहा है। लेकिन वो हमारे पास नहीं था, ना ही उसने किसी को रिसीव किया, ना ही किसी को उसने बचाया। हम 2-3-4 घंटे पानी के अंदर ऐसे ही अपनी कोशिशें बरकरार रखते हुए कि कहीं हमारी कोई जान बच जाए। शिप हमारा वैसे ही नीचे गहराई में चला गया हुआ था तकरीबन आधे घंटे बाद। उसके बाद शिप हमारा ऊपर आया ही नहीं था। फिर सर तकरीबन फजर का टाइम था, थोड़ी थोड़ी यानी रोशनी होने लगी थी। ये हमारे करीब आया, उसने आकर 2 बोटें निकाली हैं अपने शिप से। बोटें निकाल के सर उसने हमें रिसीव किया। रिसीव करके सर हमें बड़े शिप जो उनका नेवी वाला शिप था उसमें डाला है। उसके डालने के बाद सर हमें ये यूनान ले गए। तकरीबन 7-8 घंटे शिप इनका चलता रहा, हमें वापस यूनान ले गए हैं। उधर सर जाकर जब इन्होंने गिनती की है तो उधर सर सिर्फ 12 पाकिस्तानी थे, हम दूसरे यानी सूरी और मिस्री, टोटल 102 बंदे से हम उधर बचे हैं। जो आपके दोस्त आप जिनको बचा नहीं पाए, उस वक्त आपकी क्या फीलिंग्स थी? सर जिस टाइम इन्होंने शिप के ऊपर हमें चढ़ाया है नेवी के शिप में, सर हम समंदर को देख देख के रोते थे। कुछ जो मिस्री थे उनकी फैमिली, उनके बच्चे मर गए थे, वो आगे से वैन रोते थे। 2 बंदे तो दोबारा छलांग लगाने लगे थे समंदर में कि हमने भी नहीं बचना, हमने भी मरना है। लेकिन उधर उन्होंने पकड़ के उन्हें बिठाया। हम रो के समंदर में देख के उधर से मेरा यानी एक दोस्त था अली रज़ा, वो भी मेरे साथ गया हुआ था। उसको यानी सोच के, उसको याद करके रो के मेरा बुरा हाल था कि मैंने बहुत बड़ी यानी मैंने कुर्बानी दे दी है, यानी मैंने खो दिया अपना दोस्त, अपना भाई खो दिया।
फिर सर हमें जब काला मादा ले गए उधर हमारी गिनती हुई, उधर हमें पता चला कि 12 लड़के हम पाकिस्तानी बचे हैं, दूसरे मिस्री और सूरी, टोटल 102 बंदे हम बचे थे। अच्छा ये बताइए कि पहले फैमिली के साथ किससे रब्ता हुआ, उस वक्त क्या फीलिंग्स थी, वालदा से जब बात हुई तो आपके क्या जज्बात थे? सर पहले मेरे जो बड़े भाई हैं इमरान, उनसे बात हुई। मैं उस टाइम हॉस्पिटल में था तो मुझे यानी पहले बेहोशी के हाल में मुझे कुछ यानी याद नहीं था उस टाइम मैं कैसे हॉस्पिटल पहुँचा हूँ या किस तरह मुझे रखा है। मुझे थोड़ी सी होश आई है, मैंने डॉक्टर से मोबाइल लिया, मोबाइल लेके मैंने भाई को कॉल की है, तो मैं रोने लग गया हूँ, ज़ोरों की तार रोने लग गया हूँ। आगे से मेरा भाई भी रोने लग गया, उसको पता चल गया था कि उस्मान है। उससे सिर्फ मेरी यही बात हुई है कि यार मैं अली को नहीं बचा सका, अली मर गया। मेरे खुद यानी रो के उस टाइम बुरा। फिर डॉक्टर ने मेरे से मोबाइल ले लिया था वापस, कहती है कि आप इस वक्त बड़े सानहा से गुजर के आए हो, 7 तर्जमान भी खड़े थे, सानहा से गुजर के आए हो तो आप इस तरह ना करो, उसको बोलने की कोशिश करो। लेकिन इतना बड़ा सानहा था, बोलना तो नहीं जाता। आपने एक मौत का मंजर देखा? जी बिल्कुल। तो क्या उस वक्त आपके जज्बात थे? जज्बात भाई, अल्लाह ने दूसरी दफ़ा ज़िंदगी दी है, उधर कोई उम्मीद नहीं थी, कोई कुछ नहीं था, ऐसी वैसी। बस अल्लाह पाक का शुक्र है, कोई माँ बाप की दुआएं, बहन भाइयों की दुआएं थी जिसकी वजह से बच गया हूँ, लेकिन उधर से बचना मुश्किल। आप यहाँ पर पुलिस मुलाजमत कर रहे थे, तो पुलिस के महकमे में आप तो बड़े सेटल कहा जा रहे थे कम्युनिटी। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, मैं खुश भी था अपनी फैमिली में, घर वाले भी कहते थे ना जाओ, अल्लाह पाक ने इतनी इज़्ज़त दी हुई है। बस इंसान हो, जिस तरह इंसान से गलती होती है, मेरे से भी गलत फ़ैसला हो चुका था, बस किसी की बातों में आके मैं भी चला गया। तो फिर सर नुकसान हुआ जब उधर पहुंचे। फिर हालांकि बड़े बंधु ने बोला उधर ही रहो, अब वापस क्या करना है। मैंने कहा नहीं, मैंने वापस ही आना है अपने मुल्क पाकिस्तान, अपने माँ बाप के पास आना। वापस पाकिस्तान आने का फ़ैसला क्यों किया, और आखिर में ये बता दीजिएगा कि नेक्स्ट जो लड़के जाना चाहते हैं उनके लिए क्या मैसेज है? सर मैं तो कहता हूँ जो लीबिया वाली साइड पर बंदे जाते हैं सर, वो बिल्कुल ना जाएँ उधर। इस वक्त भी कम अज़ कम 15 से 20 हज़ार बंदा लीबिया में फंसा हुआ है, जो ना आगे जो गया ना वो पीछे जो गया, ना वो पीछे आ सकते हैं ना वो आगे जा सकते हैं। सिर्फ उनको एक ही इंतज़ार है किस दिन हमारा शिप निकले, सिर्फ यही लॉलीपॉप देते हैं, आज निकल रहा है, कल निकल रहा है। 6-6 दिन हमने खाना नहीं खाया, वाशरूम की जो नल होते थे उनमें से पानी पीते थे, खारा पानी होता था।